बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में आप लोगों को दो तीन स्टेटस आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसके मतलब आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे पैसे आए हैं या नहीं आए। तो अगर आपको इस तरह के इक्यासी कतर पोर्टल पर स्टेटस आ रहे हैं तो आप कहाँ से ये अपनी रकम देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंस्टॉलमेंट आई है या नहीं आई। उसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि इक्यासी कतर जो पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है जी, दोबारा अपडेट कर दिया गया। तो इसके मतलब क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या इक्यासी कतर पोर्टल जो है वो वाकई ही अपडेट हो गया। देखिए, अभी यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं करना, पहले वीडियो को देख लें। उसके बाद अगर आप इक्यासी कतर पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो आप बिलाशुबा वहाँ पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि हम आप लोगों को बताना क्या चाह रहे हैं। उसके अलावा बच्चों के जो वज़ाइफ होते हैं उसके मुतल्लिक़ भी इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग होते हैं वो उनको पहली किस्त उनकी जो है ना वो मिल जाती है, लेकिन फिर वो बच्चों की पर्चियाँ जमा करवाते हैं। बच्चों की पर्चियाँ जमा करवाने के बाद बच्चों के वज़ाइफ की जो किस्त होती है वो आपको कितने दिनों के बाद वो मिलती है, और उसका आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपके बच्चे कितने ऐड हो चुके हैं और कितने बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो कितने कितने लग चुके हैं। तो इसकी मुकम्मल तफ़सीलात जो है वो भी आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। ये सब कुछ जानने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों के वज़ाइफ के मुतल्लिक़ बात कर लेते हैं। अगर आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट ले चुकी हैं, पहले मेरी यहाँ पर बात गौर से सुन लें। ऐसी बेनिफिशरीज़ जो पहली मरतबा अहल हुई हैं और उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट को वसूल कर लिया है, तो वो अपने बच्चों की पर्चियाँ जमा करवाएँगे। यहाँ पर होता क्या है कि बेनिफिशरीज़ जो होती हैं वो उनको उनकी अपनी इंस्टॉलमेंट तो मिलती नहीं है, लेकिन वो बच्चों की वज़ाइफ के मुतल्लिक़ बड़ी दगो-दो करती हैं, जल्दी से हमारे बच्चों के वज़ाइफ लग जाएँ। तो भाई, जब तक आप अहल नहीं होंगी, जब तक आपको किस्त नहीं मिलेगी, उस वक़्त तक आप अपने बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो नहीं लगवा सकती और ना ही वो लगते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, पहली शर्त ये है कि आपका खुद का अहल होना ज़रूरी है। उसके बाद आप 1 इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट वसूल कर चुकी हों। उसके बाद फिर आप लोगों ने बच्चों की पर्चियाँ जो हैं वो वहाँ पर जमा करवानी होती हैं। वो जहाँ से आपको स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से भी वो मिल जाती हैं, ऑफ़िस से भी मिल जाती हैं, वहाँ से लेके आपने उसको फ़िल करवाना है। स्कूल से उसको टेस्टेड करवा लें, जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं उनके प्रिंसिपल से, वहाँ से उनकी टेस्टेड करवा के यो वो वापस आपने ऑफिस में जमा करवा देनी होती हैं। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, बात यहाँ से ही तो स्टार्ट होती है। लोग कहते हैं कि हमने करवा दी, अब हमारी अगली किस्त के साथ हमारे बच्चों के पैसे आएंगे। तो भाई देखें, अगली किस्त के साथ बच्चों के पैसे नहीं आते। उसमें होता क्या है कि तकरीबन 3 से 6 मंथ का जो है ना वो टाइम लग जाता है। बच्चों की वेरिफिकेशन होनी होती है, 70% हाजिरी जो होती है वो पूरी करनी होती है। अगर आपके लग भी जाते हैं, आपके बच्चों की 70% हाजिरी पूरी नहीं होती, तो फिर भी वो आपके बच्चों के वज़ाव जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इतनी जल्दी मत किया करें, कम से कम आप 6 मंथ का जो है ना टारगेट वो अपने जेहन में रखा करें कि तकरीबन इसमें 6 मंथ लग जाते हैं। अब पता कैसे चलेगा जी आपके बच्चों के वज़ाइफ लगे हैं और कितने लगे हैं और कितने बच्चों के लगे हैं। देखिए, आपने वहाँ पर जो मैं अपना नंबर दराज करवाया होता है उस पर बाकायदा आप लोगों को 8171 की तरफ से मैसेज आता है, ठीक है। वो आपको बजरिया एसएमएस मुतला कर देते हैं। बाकायदा ऊपर बच्चों के आप बेनिफिशरीज का नाम होता है, ठीक है। नीचे बच्चों की तादाद होती है, नीचे उनकी जितने जितने वज़ाइफ लगे हुए हैं उतनी रकम भी नीचे मेंशन की होती है। मेरे पास मैसेज है नहीं, वरना मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाता। अगर बच्चा है तो 2000 रुपये वहाँ पर लिखा होगा, 2500 होगा तो 2500 वहाँ पर लिखा होगा। बच्चे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जितने के वज़ाइफ लगे होंगे उन सब की वहाँ पर तादाद भी मेंशन होती है। तो आप लोगों को इस तरीके से जो है ना आपके रजिस्टर्ड नंबर पर वो मैसेज करेंगे और आपको मुतला करेंगे कि आपके बच्चों के वज़ाइफ लग गए। जब आपको मैसेज आ जाएगा फिर आप लोगों ने बच्चों के वज़ाइफ लेने, उससे पहले आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद इक्यासी कतर पोर्टल के मतलब बात कर लें जी। लोग कह रहे हैं कि इक्यासी कतर पोर्टल जो है वो अपडेट हो चुका है। तो देखें, इक्यासी कतर वेब पोर्टल, लोग जो मर्जी कहते रहें, कोई कुछ मर्जी कहता रहे, ये तो आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पर कोई लुकी छुपी बात तो नहीं है। आप अभी गूगल पर जाएं, क्रोम पर जाएं, इक्यासी कतर पोर्टल टाइप करें, वहाँ पर सारा कुछ जो है वो कच्चा ठट्ठा खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा कि क्या वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी तक इक्यासी इकहत्तर पोर्टल अपडेट नहीं हुआ जी। वही पुराना स्टेटस आप लोगों को दिखाया जा रहा है, वही पुराना स्टेटस आप लोगों के सामने आएगा। और
वहाँ पर आप अपना स्टेटस देखकर चेक कर सकते हैं। अब आप जाना चाहते हैं तो चले जाएँ, वहाँ पर जाकर देख लें कि काशी कतर पोर्टल अपडेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर स्टेटस के मतलब भी आप जो है ना वो जान लें। काशी कतर पोर्टल पर मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस दिखाए जा रहे हैं। पहले नंबर पर तो ये स्टेटस दिखाया जा रहा है कि आप का डायनामिक रजिस्ट्रेशन में दराज हो चुका है। इसके मतलब मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, वो भी देख लेना, ये भी सुन लेना। उसके बाद आप लोगों को ये स्टेटस दिखाया जा रहा है कि आप जांच पड़ताल के जरिए आपको बजरिया SMS मुतला कर दिया जाएगा। अब ये दो स्टेटस आप लोगों को यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? लोग जानना चाहते हैं कि जो डायनामिक रजिस्ट्रेशन में दराज हो चुका है इनकी भी किस्त आई हुई है, और जिनको जांच पड़ताल का आ रहा है उनको भी किस्त आई हुई है। तो अब हमें अरे किस्त तो आई हुई है, लेकिन यहाँ पर तो हमें जांच पड़ताल दिखाया जा रहा है, हम अपने पैसे कहाँ से चेक करें? तो जी बताता हूँ। अगर आप डिवाइस तक आप लोगों की दस्तरस नहीं है, देखिए अब आसानी से आप वहां पर जा सकते हैं, डिवाइस वाले पास, रिटेलर के पास जा सकते हैं, क्योंकि कैंप साइट बंद हो चुके हैं। अब पैसे आप लोगों को मिलने हैं रिटेलर शॉप पे। तो हर जगह पर रिटेलर शॉप होते हैं, हर जगह पर दुकानें होती हैं, कहीं से भी जाके आप चेक करवा सकते हैं। डिवाइस पर आप जब थंब लगाएंगे तो वहां पर आप लोगों को सारा कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। अगर आपके आए हुए तो वहां पर आ जाएगा, नहीं आए हुए तो वहां पर जो भी स्टेटस आएगा वो आपको बता देंगे। ठीक है ना? पहले तो कैंप साइट जाना पड़ता था। कैंप साइट जो बनाए गए थे वो लोगों के गांव से या उनकी रिहायश से काफ़ी दूर थे, 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर थे। काफ़ी सारा खर्चा भी हो जाता था, रिक्शों का, बसों का, धक्के, खज्जल गवारी। खवातीन सुबह निकलती थी, शाम को घर आती थी बगैर पैसे लिए, वहाँ लाइन में बैठ बैठ के वो बेचारी वापस आ जाती थी, उन्हें हत्थे पल्ले कुछ भी नहीं आता था। तो अब ये टेंशन खत्म हो चुकी है। अब आपको आपके रिटेलर शॉप पर ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप अपना थंब लगा के चेक करवा सकती हैं। दोनों किस्म के स्टेटस वाली ये खवातीन, या जो बाकी रेगुलर हैं वो भी जाके चेक करवा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं भी नहीं जाना चाहती, घर बैठे बैठाई पहले तसल्ली करना चाहती हैं कि हमारे पैसे आए हैं या नहीं आए, तो फिर हम घर से बाहर निकलेंगी, फिर हम डिवाइस पर जाएंगी, फिर हम जहाँ वहाँ से जाके वसूल करेंगे। तो उसका एक तरीका है जी, वो है वैलिडेशन पोर्टल। वैलिडेशन पोर्टल जिसके पास है, वो किन के पास है वो भी बता देता हूँ। इन डिवाइस वालों के पास ही है। अगर आपके पास उनका कोई नंबर है तो आप उन पर राब्ता करके, अब वो क्या लेते हैं जी, लोग सुनते तो यहीं पे वो पैसे लेते हैं जी, 100-200 रुपया वो फीस लेते हैं, और आपका वैलिडेशन जो पोर्टल है ना, वहाँ से आपका स्टेटस निकाल के दे देते हैं। तो ये अब आपकी, मैं आपको नहीं कहता कि आप दें या ना दें, ये आपके लोगों की मर्जी है, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है। तो वहाँ पर अगर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर भी जो है ना आप लोगों की रकम जो है वो सामने आ जाएगी, जितने भी पैसे आए हुए। 13,500 है, 27,000 है, 32,000 है, 35,000 है, जितने भी आए हुए ना वो वहाँ पर आप लोगों की रकम जो है आप लोगों को दिखाई जाएगी। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को कितने पैसे आए हैं, तो फिर आपको तसल्ली हो जाएगी, फिर आप डिवाइस पर जाकर थंब लगा के अपने पैसे निकलवा लें। तो ये दो तरीके हैं। लोग हेल्पलाइन पर भी कॉल करते हैं कि हेल्पलाइन पर कॉल करके जो है वहाँ से मालूम कर लेते हैं। तो भाई हेल्पलाइन वाले आप लोगों को सही तरह से गाइड नहीं करते। ठीक हो गया? पहले नंबर पर तो कॉल लगती नहीं है। अगर खुदा खुदा करके लग ही जाए किसी की, तो फिर आगे से वो पूरी मुकम्मल बात ही नहीं सुनते, बस एल ना एल बता दिया, या आप लोगों का एरर आ रहा है, या आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लें। बस इस किस्म की दो चार बातें घुमाई फिराई और कहा जी चलो जी ठीक हो गया, बंद हो जाती है। वो खवातीन बेचारी मोबाइल कान को लगाए बैठी रहती हैं, और ये हमारे साथ क्या हो गया, इन्होंने तो अभी हमारी मुकम्मल बात भी नहीं सुनी। तो भाई वो बात क्यों सुनेंगे? जितनी बात होती है वो बस उतनी सी करके, तो खैर वो एक पाकिस्तान पूरा लगा हुआ है हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए, तो किस किस की बात सुन। तो ये दो तीन तरीके हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इंटरफेस पर आप अपना स्टेटस सिर्फ चेक वहां से कर सकते हैं जो खवतीन नाअहल हो चुकी हैं, वहां पर रीजन बताया जाता है कि आप किस वजह से नाअहल हुई हैं। तो इंटरफेस को आप छोड़ें, इन दो तरीकों से आप जो है ना अपनी इंस्टॉलमेंट को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने तफसील के साथ आज बता दिया है। तो जितनी तफसील मैंने बताई है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।